श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् ईश्वराचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरां। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्णो रघुबर विमल जस जो दायक फलचार। ओम श्री सीताराम चंद्राभ्यां नमः, उमा महेश्वराभ्यां नमः। ओम श्री एकादशी दक्षिणेश्वर धाम द्वारकाधीश ते नमः। सत्संग के क्रम में नारद भक्ति सूत्र की व्याख्या चल रही है। भक्ति सूत्र में नारद जी ने भक्ति के लक्षण के रूप में कुल 84 सूत्र बतलाए हैं। 84 सूत्र में आज छठा सूत्र है। 5 सूत्रों की व्याख्या हो गई है। 7वें सूत्र में क्या कहते हैं देवर्षि नारद जी? यज ज्ञात्वा मत्तो भवति स्तब्धो भवति भवत्यात्मा रामो भवति। अर्थात यत माने यत प्रेम ज्ञात्वा, जिस प्रेम को ज्ञात्वा माने जानकर अर्थात अनुभव करके, मत्ता भवति मत्त अर्थात उन्मत्त होता है, और स्तब्धो भवति स्तब्धो अर्थात चेष्टा रहित होता है, और आत्मा रामो भवति और आत्मा राम होता है। तो जिस प्रेम को उस प्रेम के विषय में बतलाते हैं कि वो प्रेम वो चीज़ है कि जिस प्रेम को अनुभव करके तो जीव अर्थात मनुष्य जो है उन्मत्त होता है, चेष्टा रहित हो जाता है। कुछ भी उसका कामना नहीं रह जाती है और आत्मा राम हो जाता है। कहते हैं प्रेम भक्त में अंधापन नहीं लाता है, किंतु जीव को अपने स्वरूप का अनुभव कराकर रागोन्मत्त अन्य विषयों में उद्योग रहित और आत्मा राम कर देता है। अर्थात जब भक्त के हृदय में प्रेम का उबाल उठता है, अर्थात जब भक्त के हृदय में प्रेम का उबाल उठता है, उस समय उसका शरीर रोमांचित, नेत्र अश्रुओं से पूर्ण और स्वर गदगद हो जाता है। भक्त जिस समय निर्लज्ज के समान ऊंचे स्वर से गाता है और नाचता है, उस समय प्रेत बाधा वाले पुरुष के समान विकट हास्य करता और चिल्लाता है। कभी बारंबार लंबी लंबी श्वासें लेकर श्री कृष्ण नारायण वासुदेव आदि नामों का उच्चारण करता है, और कभी मग्न हुए जड़ के समान निश्चल बैठ जाता है, और कभी अपने मन में स्वयं ही मतवाला होकर परमानंद को भोगता है। यही बात श्रीमद् भगवद गीता में भक्त शिरोमणि प्रहलाद जी ने दैत्य पिता को उपदेश देते समय कही है कि निशम्य कर्माणि गुणान तुल्यान वीर्याणि लीला तनुभिकृतानि यदाति हर्षोत्पुलकाशु गदगदं प्रोत्कंठ उद्गायति रौति नित्यति। यदि ग्रहग्रस्त इव क्वचिद्धत्सत्याक्रन्दते ध्यायति वन्दते जनं मुहुः श्वसन् भक्तिहरे जगत्पते नारायणेत्यामगतिर्गतत्रयः। तदा पुमान् मुक्तो समस्तबन्धनस्तद्भाव भावानुकृताशयाकृतिः निर्दग्धबीजानुशयो महीयसा भक्ति प्रयोगेण समेत्य धोक्षजम्। अर्थात कहते हैं कि अर्थात भक्तजन भगवान के अनेकों लीला करके धारण किए हुए स्वरूपों के, भगवान के अनेकों लीला करके धारण किए हुए स्वरूपों के कर्म, अनुपम गुण और पराक्रमों को सुनकर जब हर्ष से पुलकित नेत्रों में आनंदाश्रु भरे हुए गदगद कंठ हो जाते हैं, उस समय बड़े ऊंचे स्वर से गाते, नाचते और रोते हैं। कभी प्रेतग्रस्त मनुष्यों के समान हंसते और चिल्लाते हैं, कभी बार बार लंबी सांसें लेकर हरे नारायण जगतपते आदि नाम लेते हुए लज्जा को छोड़कर कीर्तन करते हैं। जब ऐसी गति हो जाती है, तब जीव बंधनों से छूटकर भगवान की भक्ति में भर उसकी लीला के अनुकरण, चेष्टा आदि करने लगता है, और भक्ति के प्रभाव से सुकर्म दुष्कर्मों के बीजों को जलाकर भगवान को प्राप्त हो जाता है। उस परम प्रेम भक्ति को पाने का यही लक्षण है कि मनुष्य पागल सा निश्चेष्ट और आत्मा राम अर्थात संसार के विषयों में प्रीत छोड़कर ईश्वर में सदा ही रमण करता है। यद्यपि जीव ज्ञान की प्राप्ति से भी आत्मा राम हो सकता है, परंतु वास्तविक आत्मा राम प्रेमी भक्ति है, क्योंकि ज्ञानियों को भी भगवान के गुणों से आकृष्ट होकर भगवान में अहित की भक्ति की स्थापना करने की चेष्टा करनी पड़ती है।
ज्ञान बिना तरंगों के समुद्र के समान है। ज्ञान बिना तरंगों के समुद्र के समान है और ज्ञानी प्रेम सागर की तरंगों में आंदोलित होने के लिए यत्न करते हैं, परंतु प्रेमी भक्त को और कुछ यत्न नहीं करना पड़ता। वह सदा ही भगवान की लीला रूपी तरंगों में स्नान करता है। अर्थात प्रेमी भक्त जो होता है वह सदा जो है भगवान की लीला रूपी तरंगों में स्नान करता है। अर्थात वो जो कुछ देखता है, हाँ, उसको लगता है कि सब भगवान की लीला है, भगवान कर रहे हैं, हाँ, तो वो सदा उसमें जो है को बिना प्रयास के सारे कार्य होता देखता है। और उस लीला रूपी तरंगों में स्नान करता हुआ उसमें ही उन्मत्त, उससे अन्य विषयों में चेष्टा रहित और अन्य विषयों में उसकी कोई चेष्टा नहीं रहती है और उसमें ही तृप्त रहकर आत्माराम शब्द को सार्थक करता है। इस प्रकार से ये 6 नारद जी के भक्त सूत्र प्रथम अनुवाक में 6 इन्होंने अपने भक्त के सूत्र कहे हैं। श्री राम जय